नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माइंड स्पार्क मोटिवेशनल पर। आज की वीडियो में हम लॉसो और मौसों से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की वीडियो में शामिल करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संकलन किया गया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछली वीडियो में हमने लॉसो और मौसों कैसे ज्ञात करते हैं, लॉसो और मौसों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको पिछली वीडियो में दी गई है। आप प्लेलिस्ट पे जा कर के चेक कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है 8, 12 और 15 का लॉसो यानी लघुत्तम समपावर्त ज्ञात कीजिए। यानी ऐसी संख्या जो 8 से, 12 से और 15 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ऐसी काफ़ी संख्याएं होंगी, उनमें से सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन में दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 121, ऑप्शन 2 120, ऑप्शन 3 140 और ऑप्शन 4 130। तो एलसीएम जब हम ज्ञात करते हैं तो दो विधियां हमारे सामने आते हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो मैं इसमें भाग विधि से इसको शामिल करूंगा। तो सबसे पहले हम इसको 8, 12 और 15 इस तरीके से लिखूंगा। इसके बाद एक खड़ी लाइन, सीधी लाइन डालेंगे और फिर तिरछी लाइनों में इसको विभाजित करते रहेंगे। अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक ऐसी संख्या से इनको भाग दूंगा जो कि अभाज्य हो और ये विभाजित होती हो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 2 से 8 में भी भाग जा रहा है, 12 में भी जा रहा है, 15 में नहीं जा रहा है, लेकिन इन दोनों में देंगे। 15 में नहीं जा रहा है तो उसको वैसे छोड़ देंगे, नीचे उतारेंगे। 2 से 8 में भाग जा रहा है 4 बार, 12 में 6 बार, 15 में नहीं जा रहा है, 15 को वैसे ही एज इट नीचे कॉपी कर देंगे। अब उसके बाद फिर से 2 से देंगे, 2 से 2 बार, 2 से इसमें 6 में 3 बार, 15 में नहीं जा रहा है, कॉपी किया। फिर से 2 से देंगे 1 बार, यहाँ 3 और यहाँ 15। अब 2 से जितनी संख्याओं में जाना था चला गया। अब देंगे 3 से भाग, 1 को ऐसे उतारेंगे और यह आ जाएगा 3 में 1 बार और इसमें 5 बार। अब इस संख्या में सिर्फ 5 से भाग जाएगा, बाकी 1 1 1 ऐसे कॉपी होगी नीचे को। तो ये तरीका है। अब क्या करेंगे, जो बाईं ओर जो संख्याएं आ रही हैं जिनसे हमने भाग दिया, इनका जो गुणनफल होगा वो अभीष्ट लॉसो होगा दी हुई 8, 12 और 15 का। तो जो एलसीएम होगा अब वो होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार गुणा 3 गुणा 5। तो यह आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8 और इन दोनों को गुणा करेंगे 15। 15 गुणा 8, 15 8 जा 120 यानी 15 120। तो 8, 12 और 15 का जो लघुत्तम समपावर्त होगा वो कितना होगा 120। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। दो संख्याओं का लॉसो वो मौसो दे रखा है। लॉसो दे रखा है 2520 और मौसो दे रखा है 12, यानी एचसीएफ है 12 और एलसीएम है 2520। इनमें से यदि एक संख्या 504 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। देखिए दिया गया है, हमें एलसीएम दे रखा है, लॉसो दे रखा है। एलसीएम 2520 और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया है मौसो 12 और एक संख्या उसमें से एक संख्या दिया हुआ है वो है 504। अब दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या में पता नहीं है तो एक फॉर्मूला होता है जिससे हम दूसरी संख्या को ज्ञात करेंगे। ये पता करना है तो क्वेश्चन मार्क। तो लॉसो इसका ज्ञात करना है के लिए लॉसो नहीं, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, पहला नंबर और दूसरा नंबर। फर्स्ट हमें पता है, सेकंड ज्ञात करना है। तो दूसरा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये जो पहली संख्या है इन दोनों में गुणा के रूप में के बाद बट्टे में आ जाएगा। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों को मल्टीप्लाई करके पहली संख्या से हम भाग दे देंगे। तो देखिएगा एलसीएम कितना है 2520 गुणा एचसीएफ 12 बट्टे 504। अब हम 504 से इसमें भाग देंगे।
ये जा रहा है 5 बार, 504 से 2520 4 बार भाग जाता है, गुणा अब हम बार करेंगे 5 गुणा 12, अर्थात ये आ गया 12 पंचे 60। तो संख्या क्या होगी? 60 होगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर शेष बची हुई संख्या 20, 28 और 35 या 105 से प्रत्येक में पूर्णतया विभक्त हो जाए। ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसमें से 7 घटाने पर जो संख्या बचेगी उसमें 20 या 28 और 35, 105 इनसे पूरी बार भाग जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 आपके सामने दिए हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, अर्थात 20 से 28 से 35 से उन्हीं संख्याओं में भाग जाएगा जो इनके एलसीएम में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 20, 28, 35, 105। अब हम इसको भाग देंगे 2 से 10 बार, इसमें 14 बार, 35 में नहीं जाता है और 105 में नहीं जा रहा, इसको वैसे ही कॉपी करेंगे। फिर से 2 से देते हैं 5 बार और इसमें गया 7 बार, और ये 35, 105 वैसे ही उतरेगा। फिर देंगे 5 से जा रहा है, 5 में 7 में नहीं जाता, वैसे ही कॉपी करेंगे। 35 में 7 बार और इसमें गया 5 से इसको अगर भाग देंगे, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21 बार। फिर से देखते हैं, अब देंगे इसको 7 से, 1, 1 और ये 7 3 21। अब 3 से, अब इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इनका एलसीएम निकलेगा। तो एलसीएम होगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 3। इसको गुणा करेंगे, 5 2 दूना 4, 5 20 और 7 3 21, गुणा करके 0 2 4, 420 आया। लेकिन कह क्या रहा है कि निकालना क्या है, वो छोटी से छोटी संख्या निकालना है जिसमें 7 घटाने के बाद भाग जाएगा। यानी 7 घटाने के बाद 120 आ रखा है, तो वो संख्या होगी, इसमें हम जब एक 7 जोड़ेंगे तो वो संख्या हमें प्राप्त होगी। जब 7 कम कर रहे हैं उसके बाद भाग जा रहे हैं, इसका मतलब 420 वो संख्या है जो पूरी बार भाग जा रहा है 20, 28, 35 से, लेकिन 7 घटाने के बाद आ रहा है, तो इसका मतलब 7 इसमें जोड़ेंगे। इसलिए जो अभीष्ट संख्या होगा रिजल्टेंट वो होगा 420 धन 7, जोड़ करके आएगा 427, 427। इसको हम 7 ऐड कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, 1872, 1584 तथा 336 का मौसम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात करना है, ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या 1872 और उसके बाद है 1584 और अंत में 336। तो हमें बीच वाली संख्या से इसमें भाग दें या सबसे छोटी से इसमें भाग देंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे फिर इसके साथ। तो हम क्या करते हैं, पहले सबसे बड़ी संख्या को उससे थोड़ी छोटी संख्या से भाग देंगे, इसका एचसीएफ निकाल देते हैं, इन दोनों का एचसीएफ। तो लिखेंगे 1584 से भाग करना है, भाग बीच से निकाल रहा हूँ। एक बार जाएगा, घटाने के बाद आ गया 12 में से 4 8, यहाँ रहा 6, 16 में से 8 8, यहाँ रहा 7, 7 में से 5 2, 288। इससे अब भाग देंगे 1584 यानी 1584। इसमें भाग गया 5 बार, 1440, घटाने के बाद 4 4, 144 आ गया। 144 से फिर से 288 में भाग देंगे, कितनी बार गया, 2 बार गया। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा,
इन दोनों का। लेकिन अभी यहाँ एक संख्या और बची है हमारे साथ, तो 144 से अब जो बची हुई संख्या है 336 इसमें भाग देंगे। अब इसमें भाग देंगे 2 बार 288, 3 में ज़्यादा हो जाता है, घटाने के बाद आ गया 48। अब 48 से पुनः भाग देंगे 144 में, ये गया 3 बार। तो अंतिम विभाजक के तौर पर क्या है 48 है, तो 48 इसका क्या होगा HCF होगा। तो इस प्रकार से हम HCF ज्ञात करते हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ दिया है 5/27, 35/81 और 20/21 का लॉसो ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है 5/27, 35/81 और 20/21 का। तो हमें निकालना है लॉसो। भिन्न का जब लॉसो निकालते हैं तो अंशों का लॉसो बटे हरों का मौसो ये करते हैं। तो जो इसका LCM होगा वो क्या होगा, इन तीनों का जो न्यूमरेटर यानी अंश में लिखे हैं 5, 35, 20, इसका क्या निकालेंगे LCM, और नीचे में जो रखे हैं उसका HCF 27, 81 और 21 का HCF निकालेंगे। अब इसका LCM निकालेंगे पहले, इसको लिखेंगे ऐसे 5, 35, 20, 5 से 1 टाइम, 7 टाइम और ये 4 टाइम, 7 से 1, 1, 4, 2 से इनको गुणा करते हैं, गुणा करके आ जाएगा इनका LCM 5 × 7 × 2 × 2, तो ये आ जाएगा 140। कैसे 7 × 5 = 35 × 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 140। अब निकालने गया इनका HCF 27 का, 81 का और 21 का। तो 27 से भाग देंगे 81 में, 3 बार में 81, घटा के कुछ नहीं बचा, अब 27 में भाग देंगे 21 से, एक बार, ये घटा करके आ गया 6 से 21 में 3 बार 18, घटा करके 3 और 3 से 6 में 2 बार, तो अंतिम बार भाग 3 से गया है तो HCF क्या जाएगा 3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या था, LCM निकालना है 5/21, 35/81 और 20/21 का। तो क्या होगा अंशों का लॉसो बटे हरों का मौसो, इसलिए जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा 140 जो लॉसो था बट्टा 3, 140/3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ रखा है 3 की पावर -8, 3 की पावर -11 और 3 की पावर -10 का LCM ज्ञात करना है, लॉसो ज्ञात करना है। 3 की घात ऋण 8 में घात ऋणात्मक है। अब हम क्या करेंगे, जब LCM निकालना है बेस सेम हो, आधार सेम हो, तो सबसे बड़ी घात उसकी क्या होती है लॉसो होती है। अब इसमें हम सबसे बड़ी घात देखेंगे, सबसे बड़ी घात आपको पता है ऋणात्मक संख्या है। जैसे आपको नीचे की ओर जो संख्याएं दिखती हैं ऋणात्मक संख्याओं के तौर पर देखें तो ऋणात्मक संख्या में ऋण 8 सबसे बड़ा होगा, ऋण 8, ऋण 11 उससे थोड़ा छोटा और ऋण 10 भी छोटा है। सबसे छोटा इसमें ऋण 11 होगा और सबसे बड़ा क्या होगा ऋण 8। तो ऋणात्मक संख्याओं में धनात्मक की जस्ट विपरीत चलता है। तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या क्या आ जाएगी यहाँ पर, अगर ऋण 8 सबसे बड़ी है तो LCM होगा इसका 3 की घात ऋण 8। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे
804 और 1739 1739 को भाग देने पर 5 और 6 शेष बचे। अब जो शेष हैं उस शेष को पहले हम घटाएंगे, उसके बाद वो संख्या ज्ञात करेंगे। अब इन पर भाग जाना है, इसका मतलब वो छोटी होगी इनसे, लेकिन छोटी संख्याएं काफ़ी होंगी, उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो हमें HCF निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस रिजल्ट को निकालने के लिए हमें मौसम निकालना है HCF किस का। पहले जिसको 804 में जब भाग दे रहे हैं संख्या से, तो कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। 5 घटा देंगे, वो 1739 माइनस 5। इसको घटाने के बाद इनका क्या आ जाएगा, मौसो। तो इसका मौसम निकालने के लिए 804 799 वो जो दूसरी संख्या है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ये है 45 है यहाँ, और 6 घटाएंगे, 6 शेष बच रहा है, तो ये आएगा 1739। इसका HCF निकालना है। इसका HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, 799 से भाग भी से निकाल रहे हैं, 1739 में भाग देंगे। कितनी बार गया, 2 बार गया, 2 से गुणा किया, इसको गुणा करके 9 दूना 18, 9 दूना 18 19, 7 दूना 14 1 15। घटाने के बाद आ जाएगा 141। फिर 141 से 799 में भाग देंगे, और ये गया 75 तो 75 यानी 705। सब्ट्रैक्ट करके 94 से फिर से भाग देंगे 141 में। एक बार गया, घटाने के बाद आ गया 47, और 47 से 94 में भाग देंगे 2 बार, घटा करके कुछ नहीं बचा, तो अंतिम संख्या के तौर पर क्या है, 47 है, जिसे भाग गया। तो इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, 47। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो और शेष बचता है क्रमशः, तो शेषों को पहले घटा देंगे, उसके बाद HCF ज्ञात करते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रथम स्वप्राकृत संख्याओं में 5 और 7 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याएं ज्ञात करनी है। ऐसी संख्याएं जो 7 और 5 से दोनों से भाग जाना चाहिए। अब पहले इन दोनों का हम, ऐसी संख्या जिसमें 5 और 7 दोनों से भाग जाता है, वो संख्या होगी 5 और 7 का लॉसो, LCM। और दोनों प्राइम नंबर हैं, तो दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, तो 7 पंचे 35। पहली संख्या क्या होगी, 35 होगी। दूसरी संख्या क्या होगी, पहली तो 35 होगी, दूसरी संख्या जिसमें 5 का भी 7 दोनों का भाग जाएगा वो होगा 70। उसके बाद तीसरी संख्या अगर इसमें हम 35 ऐड करें तो 105 ऊपर चले जा रहा है, लेकिन यहाँ पूछा क्या है 100 से नीचे, प्रथम 100, 1 से लेकर 100 के बीच में, तो 1 से लेकर 100 के बीच में 35 और 37 2 नंबर हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है 48, 154 और 576 का मौसो ज्ञात करना है। तो इन तीन संख्याओं का मौसो ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे बड़ी संख्या में उससे छोटी संख्या से भाग देंगे। 576 में 144 से भाग देने पर 14 पंचे ज़्यादा हो जाएगा, कुछ 56, 4 बार देखते हैं, 4 से कुछ 16, 4 से कुछ 16, 1 17। ठीक है, इसको गुणा करेंगे 576, घटा करके कुछ नहीं बचा, पूरी बार भाग जा रहा है। अब क्या करेंगे, 144 और इन दोनों का HCF निकालेंगे, 48 और 144 का। तो 48 छोटी संख्या है, इससे भाग देंगे 144 में। ठीक,
4 से 14 में भाग देंगे 3 बार, तो 3 से देखते हैं इसको, 3 से गुणा करके 3 अट्ठे 24, 3 चौके 12, 12 दो 14, तो 3 बार जा रहा है 144, तो कुछ शेष नहीं बच रहा है। तो लास्ट जो विभाजक है वो कितना है 48 है। तो इस प्रकार से इसका जो HCF होगा वो कितना आ जाएगा 48 आएगा। लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न। अब निकालना है 16, 80 और 48 का लॉसो। 16, 80, 48, दो से 8 बार लॉसो निकालना है। तो यही तरीका होता है भागविधि से, 2 से 40 बार और 2 से 24 बार, फिर 2 से भाग दे देंगे 4, 20 बार 2 24, फिर से 2 से देंगे, 2 से 2 बार 10 और यहाँ 6, 2 से 1, 5 और 3। अब अंत में भाज्य संख्याएं हैं, आप भाग दो या इनको इनके साथ गुणा करो। तो एलसीएम आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार है, गुणा 5 गुणा 3, एक लिखने का कोई औचित्य नहीं। इन दोनों को करेंगे 10 आ जाएगा, और इसको गुणा किया 8 आएगा इन तीनों को, और इसको गुणा किया 3, तो 8 से 24 गुणा 10 बराबर 240। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है 240, इनका एलसीएम होगा। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, आने की संभावना भी बनी रहती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर आप इसका कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।